राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आज हमारे बीच हैं मयूरा परब जी, जो कि रेकी ग्रैंड मास्टर, होलिस्टिक हीलर, लामा फेरा मास्टर हीलर और हीलिंग के वर्ल्ड में अपना नाम कमा चुकी हैं। और उन्हें डॉक्टर की उपाधि भी अभी अभी मिली है। तो मैडम, एक तो आपको बहुत बहुत बधाई हो डॉक्टर बनने के लिए। थैंक यू कुशल। और सभी लोग एक बार राधे राधे कर लेंगे ताकि हम सेशन की शुरुआत कर पाए। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे। राधे 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 मैम। राधे। ऐसे मेंटोर के हाथ में हैं जिनकी हीलिंग के किस्से बहुत दूर दूर तक जाते हैं, और बहुत सारे अच्छे अच्छे फीडबैक्स आपको मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। और बहुत सारे नए नए सब्जेक्ट्स जो ऑकल्ट की दुनिया में बहुत हिडन उपाय होते हैं वो भी मैडम लेके आने वाली हैं। और बहुत सारी हीलिंग्स, चाहे वो एंजल हीलिंग हो, चाहे लामा फेरा हीलिंग हो, चाहे आपकी कार्मिक हीलिंग हो, किसी भी तरह की हीलिंग हो, या फिर उसुकी रेकी होती है वो हीलिंग हो, किसी भी तरह की हीलिंग्स के लिए अगर आपको कभी भी कंसल्टेशन की आवश्यकता हो तो आप डायरेक्ट मैडम से संपर्क कर सकते हैं मेरे थ्रू। मेरा नंबर 7665559566 है। और आप सभी का कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम, आज के टॉपिक पे थोड़ा प्रकाश डालिए कि ये आखिर ग्रीक गॉडेस जो डाली है आपने, ये सिर्फ लव और ब्यूटी के लिए ही काम आती है कि और कुछ भी है? प्लीज। थैंक यू पुरुषोत्तम जी। राधे राधे सभी को। वार्म वेलकम ऑन स्टार्स एंड प्लेटफॉर्म वंस अगेन। और आज हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया क्लास लेके आए जिसका नाम है गॉडेस एफ्रोडाइट। देखिए, हमारे इसमें भी बहुत सारी देवताएं हैं, देवियां हैं, जिनको हम पूछते हैं गॉडेसेस ऑफ वेल्थ, गॉडेस ऑफ ब्यूटी, गॉडेसेस ऑफ विश फुलफिलमेंट। तो वैसे ही ना, ग्रीक कल्चर में बहुत सारी गॉडेसेस हैं। ऐसे इजिप्शियन कल्चर में भी है, चाइनीज कल्चर में भी है। तो उनकी भी मान्यताएं, उनके भी बहुत सारे एक्सपीरियंस है। लोगों ने काफी सारे जब उनके साथ रिचुअल्स किए हैं, उनको बहुत सारे डिजायर्ड रिजल्ट्स उसके मिले हैं। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे प्लेटफॉर्म में पहली बार कुछ ऐसा वर्कशॉप लेके आए जो ना सिर्फ आपको ब्यूटी देगा, जो ना सिर्फ आपको प्यार देगा, बट ऑल्सो अगर कोई ऐसे आपके अटके हुए काम है उसको फुलफिल करने की ताकत आपके पास मिल जाती है। अब गॉडेस एफ्रोडाइट देखा जाए तो शी इज अ गॉडेस ऑफ ब्यूटी। ठीक है। हर कोई इंसान खूबसूरत दिखना चाहता है, भले कोई भी उम्र हो, फिर वो पुरुष हो या स्त्री हो। आज के जो करंट ट्रेंड में हर कोई इंसान बहुत अच्छा दिखना चाहता है, उसमें गलत भी कोई बात ऐसे नहीं है। बट एक चीज ऐसे होता है ना, काफी टाइम हम बहुत सारे क्रीम्स अप्लाई करते हैं, हम बहुत सारे आजकल यूट्यूब पे आपको बहुत सारी चीजें देखेंगे कि आपको ये लगाओ ये लगाओ, आपका मेलेस्मा खत्म हो जाएगा, फिर आपके दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे। पर मैंने जब भी देखा कि इतना सारा करके भी लोगों के दाग धब्बे, मेलेस्मा जो आता है एज पर द एज, या जो भी व्रिंकल्स आते हैं, वो सारे ना नहीं जाते हैं, बिकॉज ये नेचुरल है। आप कितना भी उसको आर्टिफिशियली कराओ तो वो उसमें आपको चेंजेस नहीं मिलेंगे। तो ये जो गॉडेस है, गॉडेस एफ्रोडाइट है, अभी जिनका मैं आपके सामने अभी प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ, जैसे एक मिनट मुझे दीजिए। सो ये जो गॉडेस एफ्रोडाइट है, शी इज अ गॉडेस ऑफ ब्यूटी। और मुझे लगता है कि अगर देखो, खूबसूरती जो है ना वो अंदरूनी होती है। अगर आपकी खूबसूरती आप अंदर से बाहर लेके आते हो तो ही उसकी वैल्यू है। अदरवाइज ऊपर ऊपर से क्रीम लगाना, ब्यूटीफुल दिखना, वो मेकअप लगा के करना, वो अलग बात है। बट अगर आप सचमुच चाहते हो कि, एंड इट्स नॉट अबाउट ब्यूटी ऑल्सो, इट इज अबाउट योर ओन पर्सनैलिटी, क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि अपनी हमारी खुद की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो। जब हम इंटरव्यूज पे जाते हैं, जब हम काम के लिए जाते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि भाई हम सामने वाले पे एक काइंड ऑफ इम्प्रेशन कर सके, क्रिएट कर सके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी नहीं, आजकल का जो यंग जनरेशन है, जो बहुत बाहर कंपटीशन होता है, तो लोग देखते हैं कि आप किस तरीके से प्रेजेंटेबल हो, आप अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करते हो सामने लोगों के। वो एक चीज होगी जो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव, कितने लोगों को लगता है कि भाई अगर हम अच्छे दिखते हैं या प्रेजेंटेबल होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है? कितने लोगों को लगता है? प्लीज हैंड रेस कीजिएगा। सब लोगों को लगता है, राइट? मुझे भी लगता है कि एज अ ट्यूटर, एज अ मेंटर, एज अ गाइड ऑल्सो, कि जब मैं सामने आऊं तो मुझे खुद को प्रेजेंटेबल रखना बहुत जरूरी है, तभी सामने वाला भी मुझे रिस्पेक्ट देगा। या इस तरीके से एक कदर होती है ना जो हमारी की जाती, वो होती है। तो उसी तरीके से जब हम इंटरव्यूज में जाते हैं, कहीं प्रेजेंटेशंस करने जाते हैं, हम प्रमोशन चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि भाई वहां पे भी हम प्रेजेंटेबल रहे। सो ग्रीक गॉडेस इज नॉट अबाउट ब्यूटी, बट इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मेरे लाइफ में प्यार की कमी है,
और आजकल तो मैंने देखा है कि प्यार ये चीज मतलब ये वर्ड ही बहुत डेलिकेट फ्रेजाइल हो गया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपको सचमुच लगता है कि आई वांट टू अट्रैक्ट द राइट सोलमेट या लाइफ पार्टनर कह सकते हैं, चलो सोलमेट ट्विन फ्लेम अलग बात है, एक नॉर्मल लाइफ पार्टनर भी अगर मुझे सही चाहिए तो क्या मैं उस सही इंसान को अट्रैक्ट कर सकती हूँ? बिकॉज देखिए लाइफ में सारे डिसीजंस आपके गलत हो सकते हैं, पर दो डिसीजंस जो होते हैं, एक तो करियर होता है और दूसरा पार्टनर होता है। अगर ये दो डिसीजंस आपके गलत हो गए ना तो लाइफ तो बर्बाद। बिकॉज रिलेशनशिप में अगर आप अटक जाते फंस जाते हो तो उससे बाहर आना, इमोशनली बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी तरीके से अगर करियर में फंस जाते हैं तो आपकी जो ग्रोथ जो स्पेसिफिक ईयर्स में होनी चाहिए वो नहीं होती है। सो यहाँ पे अगर हम प्यार की बात करते हैं या अट्रैक्टिंग द राइट लाइफ पार्टनर की बात करते हैं तो यहाँ पे गॉडेस एफ्रोडाइट के रिचुअल्स बहुत ही हैंडी आते हैं, मतलब बहुत ही यूजफुल होते हैं। और ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये वाला जो क्लास हमारा है इसमें हम प्रॉपर इनके ऑयल्स बनाना सीखेंगे, इनके रिचुअल्स करना सीखेंगे, इनका ऑल्टर बनाना सीखेंगे। एंड बिलीव मी ये इतनी फास्ट काम करती है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी को, शशिकला जी को कॉल किया तो तुरंत उन्होंने मेरा फोन उठाया और मेरी बात सुनी, राइट। उसी तरीके से गॉडेस एफ्रोडाइट ये देवता है या देवी है कह सकते हैं कि जब आप इनके ऑल्टर बनाते हो, जब आप इनके रिचुअल्स करते हो तो ये बहुत जलद तरीके से आपके साथ कनेक्ट करती है। तो हम नहीं चाहते कि भाई हम कहीं अगर राइट पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं या राइट हम जगह इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई हमारा प्रेजेंटेशन है या ऑनलाइन प्रेजेंटेशन है तो भाई वहां पे मेरा इंप्रेशन बहुत सही होना चाहिए और मुझे वो काम मिलना चाहिए। काफी टाइम ऐसे कहा जाता है ना, इंग्लिश में कहावत है, द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मतलब पहली बार अपने इंसान को देख लिया, वो इंप्रेशन जो मन में बैठ जाता है, उसके बाद इंसान प्रेजेंटेबल रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पहली छवि जो उस इंसान की आपके दिमाग में बैठ जाती है वो बैठ जाती है। ये कितने लोगों को लगता है? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट दिस इज राइट? पहली छवि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट? यस, वेरी ट्रू। और आजकल कैसा है ना, ऑनलाइन का जमाना है। ऑनलाइन में हम सारे ऑन स्क्रीन बैठ जाते हैं, भले फिजिकली ना हो लेकिन सामने सामने बैठ जाते हैं। आप क्लासेस ले रहे हो, आप टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हो, आप कोई अकल्ट की फील्ड में हो या आप कोई इवन आईटी फील्ड में आजकल वर्क फ्रॉम होम किया जाता है, तो ये बहुत मायने रखता है कि आप किस तरीके से अपने प्रभाव को सामने वाले के का, you can say that how good you are able to create an influence on the other person। मतलब अपना प्रभाव सामने वाले पे किस तरीके से आप छा सकती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब गॉडेस एफ्रोडाइट जो है ये बेसिकली देखो काफी टाइम हमने आप लोगों ने बहुत सारी गॉडेसेस के नाम सुने रहेंगे। आइसिस है, इजिप्शियन गॉडेसेस है जो बहुत पावरफुल है, हेकाटे है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसे, फॉर्चूना है जो वेल्थ के लिए है, अबंडेंशिया है वो भी वेल्थ के लिए है। तो ये गॉडेसेस क्या करती है, इनकी एनर्जीज होती है। जैसे हमारे यहाँ पे भी देखो जब हम दिया लगाते हैं ना तो वहां पे हम एक प्रकार की ऊर्जा को महसूस करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? दिवाली के टाइम पे करते हैं, हम महालक्ष्मी को आवाहित करते हैं कि आप आइए बैठिए। तो जब वो एक प्रकार का जब हम दिया लगाते हैं तो हमें क्या होता है, बहुत सारे हम क्या करते हैं, हमें एक प्रकार की ऊर्जा महसूस होती है। उसी तरीके से जब हम इनकी ऑल्टर बनाते हैं, बहुत ज्यादा सामग्री नहीं लगती है, पर जब ऑल्टर बनाते हैं वहां पे बैठते हैं, इनकी प्रेयर्स है जो बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। तो ये प्रेयर्स अगर आप कहते हो, वहां पे बैठते हो, तो आप तुरंत इनकी ऊर्जा के साथ कनेक्ट कर सकते हो। काफी टाइम अगर आप कोई काम के लिए जा रहे हो और आप चाहते हो कि भाई मेरी पर्सनालिटी, मेरा इंप्रेशन वहां पे बहुत बढ़िया होना चाहिए, आप गॉडेस एफ्रोडाइट के साथ कनेक्ट करके जा सकते हो। आप इंटरव्यूज के लिए जाओ या आप किसी भी प्रकार की बड़ी मीटिंग के लिए जाओ, बिजनेस मीटिंग क्यों ना हो, इनफैक्ट इवन कई लड़का लड़की देखने के लिए भी जा रहे हो तो भी आप गॉडेस एफ्रोडाइट से कनेक्ट करके आपकी एक अलग से पर्सन, बिकॉज उस वक्त क्या होता है ना, एक काइंड ऑफ कह सकते हैं हिप्नोटाइज कैसे होता है ना बंदा, तो वो एक प्रकार का हो जाता है। बिकॉज जब आप सामने वाले के पास जाते हो काम के लिए, इंटरव्यू या मीटिंग हो, तो आपका एक प्रकार का अलग सी छवि बन जाती है उस इंसान के साथ। और ये काफी टाइम ऐसे होता है ना कि हम कभी कभी बहुत त्रस्त होते हैं, दिमाग में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं और इसके बाद फिर हम जब जाते हैं उस काम के लिए तो हमारा काम वो होता नहीं है। बट गॉडेस एफ्रोडाइट उन सब चीजों का ध्यान रखती है और वो ध्यान रखती है कि भाई जब आप वो काम के लिए जा रहे हो तो आपका वो काम बढ़िया तरीके से हो रहा है। ठीक है। सो यहाँ पे
अगर आपके लाइफ में इवन इवन हस्बैंड एंड वाइफ की अगर बात करते हैं, पार्टनर्स के बीच में भी अगर कोई जैसे ना इंटीमेट रिलेशंस की बहुत कमी हो गई है, बिकॉज आजकल दोनों भी पार्टनर्स काम करते हैं, थके होके घर पे आ जाते हैं, सो जाते हैं, जो बातचीत होनी चाहिए, प्यार की बातें होनी चाहिए, वो होती नहीं है। तो इसमें क्या हो जाता है, रिलेशंस में दरार आ जाती है, और फिर हम जैसे साइकोलॉजिस्ट काम आ जाते हैं। तो मैं तो कहूँ कि हमारे पास आने की भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इन गॉडेसेस के साथ कनेक्ट करो तो आपको साइकोलॉजिस्ट की भी जरूरत ना पड़े। सो यहाँ पे लव, इंटीमेसी, सेक्सुअल डिजायर, प्लेजर, जो भी हम रिलेशनशिप में चाहते हैं, वो आप अपने पार्टनर के साथ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो देवता है या देवी हम कह सकते हैं, शी इज अ गॉडेस ऑफ कॉन्फिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा खुद की जो इमेज होता है, काफी टाइम ना हम बचपन से ना जैसे हम ग्रो होते हैं ना, हमारे मतलब इंडिया में तो मैंने देखा है कि हमेशा ना हम कंपेयर करते हैं, पेरेंट्स भी घर में कंपेयर करते हैं, देखो उसकी बेटी कैसे दिखती है, उसके कितने लंबे बाल है, तुम्हारे देखो कैसे बाल है, तुम्हारा देखो। सो ये बार बार क्या हो जाता है जब ये होता है ना, आजकल तो चलो पेरेंट्स काफी एजुकेटेड हो गए, पर पहले के जमाने में भी काफी टाइम ना कंपेयर किया जाता था घर में भी। अगर बच्चे हैं, चार बच्चे, तो उनके बीच में भी कंपैरिजन किया जाता था। तो उससे क्या होता था, किसी भी जिस बच्चों को कंपेयर किया जा रहा है, उसकी अंदर की जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो मार दी जाती है, वो खत्म हो जाती है। और वही जो लो कॉन्फिडेंस है, या नो कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, वही वो बच्चा आगे लेके जब ग्रो होता है, तो उसको जो सोशल मतलब वो जो समाज में जाता है, जब उसको काम करने जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, तो वो अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाता है। ये कितने लोगों को लगता है ये बात सही है? सही है ना? आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, कहीं ना कहीं हमारे भी पेरेंट्स ने हमें बोला होगा, या कभी किसी ने बोला होगा, या हम कंपेयर करते, चलो पेरेंट्स ने ना भी बोला हो, पर काफी टाइम हम कंपेयर करते ना, अरे यार कितनी ब्यूटीफुल दिखती है, काश मेरे बाल ऐसे होते, काश मेरी हाइट ऐसी होती, काश मेरी स्किन ऐसी होती। तो ये बार बार जब हम कंपेयर करते हैं, तो क्या करते हैं, हम खुद का जो अपना कॉन्फिडेंस होता है उसको क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि यस, आई डिजर्व द राइट कॉन्फिडेंस, मैं भी खूबसूरत हूँ, मैं भी ब्यूटीफुल हूँ, इनफैक्ट हर इंसान है, तो आप अपनी इमेज को, जैसे सेल्फ लव कह सकते हैं, तो अपनी ओन इमेज को अगर आपको बहारना चाहते हो, तो आप गॉडेस एफ्रोडाइट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम रोमांटिक रिलेशनशिप, आपको खुद को प्यार करने के लिए भी वो सिखा देगी। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी के इसमें अगर आप अगर ट्रेंड में देखो, तो ऐसे कहते हैं कि भाई अगर आप खुद को प्यार नहीं करोगे, तो आप उस प्रकार का प्यार अपने आप मतलब आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। सो इफ यू वांट टू अट्रैक्ट द राइट सोलमेट, आपको खुद को प्यार करना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद से नफरत करते हो, तो आप उसी प्रकार के पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे। राइट। अब जिनकी शादी होगी है तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते, और जिनकी नहीं हुई है उनको तो हम हेल्प कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कह सकती हूँ कि यस, जिनकी हुई है तो अपना सेल्फ इमेज चेंज कर सकते हैं, सेल्फ लव अपने आप अंदर इंड्यूस कर सकते हो। काफी टाइम हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, आप सभी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हो, कहीं ना कहीं आप टैरो कार्ड रीडर्स हो, आप हीलर्स हो, तो काफी टाइम हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, कहते हैं कि मैम ये प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में ये इशू है। और जो हम रिचुअल्स करते हैं, जो हम रेमेडीज करते हैं, क्या हर एक इंसान के लिए वो सेम होती है? बिल्कुल नहीं। कपड़े भी अलग होते हैं, साइजेस भी अलग होते हैं, कपड़ों के, जूतों के साइज अलग होते हैं। तो क्या रेमेडीज, क्या रिचुअल्स हर एक इंसान को हम सेम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। आज अगर मेरे पास 10 क्लाइंट्स आते हैं, तो क्या 10 क्लाइंट्स को सेम प्रॉब्लम के लिए मैं सेम रेमेडीज दूं? नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसका ऑरा अलग है, उसके चक्रास बैलेंस्ड ही नहीं है, उसके प्लानिटरी पोजीशंस अलग है। तो मुझे वो सब देख के उसको रेमेडी देनी पड़ेगी। बट जब आप एफ्रोडाइट से कनेक्ट करते हो, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। शी टेक्स केयर ऑफ, मतलब वो ध्यान रखती है उन सब चीजों का। इनफैक्ट जिन लोगों को कंसीव करने में जो तकलीफ आ रही है ना, जिनको कंसीव करने में तकलीफ होती है, वो भी गॉडेस एफ्रोडाइट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। प्रेयर्स है, रिचुअल्स है, जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, इन डिटेल सिखाऊंगी। अब इसको कर सकते हैं, इनके साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। देखो, जब हम एनर्जीज की बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ जो 10-12 इयर्स का हमारा एक्सपीरियंस है, कि जब आप मेडिटेशन द्वारा जो एनर्जीज के साथ फास्ट कनेक्ट कर सकते हो ना, वो रिचुअल्स और रेमेडीज के साथ नहीं कर सकते। बिलीव। आप कोई भी इष्ट भगवान आपका ले लीजिए, आपके गुरु ले लीजिए, या इवन शिव जी को ले लीजिए। जब आप इनके साथ मेडिटेशन में भले 15 मिनट क्यों ना बैठो, एक दिया लगा के सामने बैठ जाओ, आंखें बंद करो, यू विल बी ए पीस ऑफ माइंड।
बहुत अलग प्रकार की मानसिक शांति तो मिलती है, पर आप उस एनर्जीज के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट करते हो। ना कि रिचुअल्स, ना कोई रेमेडी सबको हेल्प करने वाले हैं, पर तो मेडिटेशन जो होता है वो आपको बहुत जल्दी इन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करता है। क्यों? बिकॉज ये एनर्जीज है, हम भी ऊर्जा है, ऊर्जा ऊर्जा फास्ट कनेक्ट करती है। ठीक है। अब यहाँ पे तो बहुत सारा जो हम आपको बता ही देंगे कि आप एग्जैक्टली क्या क्या सीखने वाले हैं, बट मैंने सोचा कि आपके लिए, आप लोगों के लिए एक नया है कुछ, गॉडेस एफ्रोडाइट, तो एग्जैक्टली इसमें क्या सीखेंगे। तो मैं आज आपको ऊपर ऊपर से सारा दिखाने वाली हूँ कि एग्जैक्टली आप इसमें क्या सिखाने वाले, हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे इनका जो ऑल्टर जो बनाते हैं, देखो, लेडीज की अगर बात करें तो वैसे उनका जो घर का जो ब्यूटी सलोन होता है, ड्रेसिंग टेबल होता है, वो वैसे परफ्यूम से, कंडीशनर से सबसे भरा हुआ रहता है, लिपस्टिक से भरा हुआ रहता है। तो ये इनफैक्ट अगर आप इस ऑर्डर बनाते हो तो ऑफ कोर्स अलग चीजें हैं, पर ये बनाने में बहुत मजा आता है। बिकॉज जो हम नॉर्मल कैंडल यूज करते हैं, या जो बेल यूज करते हैं, या उनको कोई फोटो हो या स्टैचू यूज करते हैं, कैंडल्स यूज करते हैं, तो वही हमें यहाँ पे यूज करना है। और इनको ऑर्डर किस तरीके से हम बना सकते हैं ये हम सीखेंगे इसमें। अब इसमें लोकेशन किस तरीके से होनी चाहिए, और देखो अभी डायरेक्शन की तो बात करते हैं ना, हम हिंदू शास्त्र में तो हम दिशाओं को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। तो उसी प्रकार से एफ्रोडाइट को अगर हम पूछते हैं या उनको बुलाते हैं, तो कौन से डायरेक्शन में उनका ऑल्टर हम बना सकते हैं, ये हम जानेंगे इन डिटेल में। इसके अलावा स्पिरिचुअल क्लिंसिंग किस प्रकार से की जाएगी, ताकि वहां पे जो एनर्जीज को हम बुला रहे हैं वो बहुत अच्छे से, वो एनर्जीज विदाउट एनी ब्लॉकेजेस, ऑब्स्टेकल्स हमारे पास ऑल्टर पे आ जाती है। इनफैक्ट आप जब मंदिर में दिया लगाते हो, आप सेम टाइम पे दिया लगाओ 7 बजे। देखो, आप जब 7 बजे दिया लगाओगे रेगुलरली मंदिर में, तो वहां की ऊर्जा को आप महसूस करो। यू विल फील सम एनर्जीज कमिंग ओवर देयर। आप शाम को कोई पार्ट करने बैठ जाओ या सुबह कोई पार्ट करने बैठ जाओ सेम टाइम पे, 7 बजे 8 बजे, जो भी अपने टाइम फिक्स किया है, आपको वहां पे वो एनर्जीज आएंगी ही आएंगी, बिलीव। फिर वो हनुमान जी है या फिर कोई और एनर्जीज है, वो एनर्जीज वहां पे आती ही आती है। हमें शायद महसूस नहीं होता होगा, बिकॉज हमारे उतने चक्रस अनब्लॉक, कभी कभी ब्लॉक होते हैं, अनब्लॉक नहीं होते, थर्ड आई चक्र हमारा ब्लॉक्ड होता है, तो हम उन एनर्जीज को महसूस नहीं कर सकते। और जो हीलर्स है, जो रेगुलरली अपनी हीलिंग करते हैं, कंटिन्यूसली हीलिंग किए जा रहे हैं, डेफिनेटली उन लोगों को ये एनर्जीज महसूस होती ही होती है। ठीक है, तो स्पिरिचुअल क्लेंसिंग की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं। ऑल्टर का कपड़ा जो हम लेंगे, कौन से कलर का लेंगे, उसमें कौन सी चीजें उनको पसंद है जो हम रख सकते हैं। और ये देखिए, वन टाइम होता है जब चीजें आप लेते हो, एक वन टाइम आप चीजें लेते हो, आपने एक बार ऑल्टर बनाया, आप कभी भी इनको ऑल्टर बना सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई मुझे वेट करना पड़ेगा थर्सडे को या फ्राइडे को। अब कोई भी दिन, जिस दिन आपको लगता है कि क्लाइंट्स मेरे पास आए हीलिंग के लिए, या मेरा अपना खुद का काम है, आप उस दिन ही ऑर्डर को बना सकते हो। इसके अलावा ऑफरिंग्स में फ्लावर्स होते हैं, कैंडल्स होते हैं, ज्वेलरी होती है जो आप रख सकते हो, जो अपनी खुद की ज्वेलरी वहां पे रख सकते हो। जब आप अपनी खुद की ज्वेलरी वहां पे रखते हो, फिर वो सोने की हो या चांदी की हो, उससे क्या होता है पता है? जब आप उसको रखते हो तो गॉडेस एफ्रोडाइट की एनर्जी से वो एनर्जाइज हो जाता है, और जब आप उसको पहनते हो तो आपकी खूबसूरती और बढ़ती है। बहुत बढ़िया है ये, इनफैक्ट बिकॉज मैं खुद भी इनको प्रैक्टिस करती हूँ। और यहाँ पे इनके ऑर्डर में आप कौन से क्रिस्टल्स रख सकते हैं, क्योंकि हर एक इशू अलग अलग होता है। अभी फॉर एग्जांपल कोई आपके पास आता है कहने के लिए, भाई मुझे इमोशनल हीलिंग चाहिए मेरे रिलेशनशिप में, मेरे पार्टनर के साथ, तो आप रोज क्वार्ट्ज रखोगे। फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है कि मैम मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में सुकून रहे, हार्मोनियस रिलेशनशिप रहे, तो आप एमराल्ड यूज करोगे वहां पे। कोई कहते हैं कि मैम मैं बहुत खूबसूरत दिखना चाहती हूँ, या मैं चाहती हूँ कि जब मैं काम के लिए जाऊँ तो वहाँ पे नो, जिस प्रकार का मेरा इमेज इंप्रेशन है, बहुत सुंदर तरीके से वहां पे मैं क्रिएट कर पाऊँ, तो उसके लिए आप पर्ल्स यूज करोगे। पर्ल का नेकलेस रख सकते हो, पर्ल की इयररिंग्स रख सकते हो, उनको वहां पे आप एनर्जाइज करोगे और यूज करोगे। सो इससे क्या होगा, जब आप जाओगे तो डेफिनेटली देयर इज अ शिफ्ट इन योर एनर्जीज। मैं कहूंगी शिफ्ट इन योर एनर्जीज मतलब क्या, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल जो हमारी एनर्जीज होती है, ऊर्जा होती है, और जब हम इनके एनर्जाइज चीजों को हम जब पहनते हैं, तो हमारी एनर्जीज में, ऊर्जा में शिफ्ट हो जाती है। बिलीव में बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हमें क्या, उनके लिए क्या फ्रूट्स और खाना हम ऑफर कर सकते हैं, कौन से परफ्यूम्स, इवन एसेंशियल ऑयल्स भी आप ना वहाँ पे इनफैक्ट इनफैक्ट आपका परफ्यूम भी रख सकते हो, और उनके लिए अलग से एसेंशियल ऑयल रख सकते हैं। आपका परफ्यूम एनर्जाइज हो जाता है।
रिचुअल्स के साथ। और ये परफ्यूम आप जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हो तो आप स्प्रे करके जा सकते हो, या अपने क्लाइंट्स के साथ, यू आर मीटिंग योर क्लाइंट्स ऑल्सो, इन इफ यू आर टैरो कार्ड रीडर और एनी काइंड ऑफ ओरेकल रीडर ऑल्सो, तो आप क्लाइंट्स जब आपके पास आते हैं तब आपको परफ्यूम यूज कर मैडम सकते हैं। कंटेन ही दिखा देता हूँ ना। हाँ जी दिखा दीजिए। स्टॉप शेयरिंग करिए। हाँ जी। कंटेन आप बता दीजिए प्लीज। ओके, देखिए कंटेंट बहुत सारा है, तो मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे मैंने अभी आपको ऑल्टर के बारे में बता दिया कि किस प्रकार का ऑल्टर का आपको अरेंजमेंट करना है। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग ऑयल्स आते हैं। अब ऑयल क्यों बनाने हैं? देखिए वैसे तो हम खाने के लिए भी अलग अलग ऑयल यूज करते हैं, है ना। हम दिए में भी अलग अलग ऑयल यूज करते हैं। ड्यूरिंग दिवाली भी में डिफरेंट ऑयल्स एंड ऑल मनी ऑयल बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं? बिकॉज उस ऑयल की एनर्जीज चीजों को और फास्ट जल्दी प्रोसेस करती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे अलग अलग ऑयल्स है। एन्चांटमेंट ऑयल, एन्चांटमेंट ऑयल क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सामने वाले पे बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हो, एक काइंड ऑफ जादू क्रिएट करना चाहते हो, तो वो हो जाता है एन्चांटमेंट ऑयल। इंटेलेक्चुअल चार्म ऑयल, इंटरव्यूज में जा रहे हो, मीटिंग्स में जा रहे हो, और आप कभी कभी हम कुछ भी बोल देते हैं वहां पे और अपना खुद का इंप्रेशन गलत क्रिएट करते हैं। तो अगर वो नहीं होना चाहिए, आप चाहते हो कि वहां पे जाके मैं बहुत अच्छे से, मतलब जो भी मैं बात करूं वो सही बात करूं, तो मेरा इंटेलिजेंस दिखे, मेरा मेरा जो नॉलेज है वो दिखे, तो इंटेलेक्चुअल चार्म ऑयल आप इस्तेमाल करके जा सकते हो। कैसे बनाना है, कैसे चार्ज करना है, का यूज करना है, सब आपको सिखाया जाएगा। इसके अलावा लव बाइंडिंग ऑयल, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल है। जैसे रिलेशनशिप में जब प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो आप इनके रिचुअल्स कर, जब रिचुअल्स करेंगे गॉडेस एफ्रोडाइट के, तो उसमें आप ये कैंडल्स के ऊपर लव बाइंडिंग ऑयल यूज कर सकते हो। बहुत ही पावरफुल काम करता है। मेरे पास इसके बहुत बढ़िया फीडबैक्स है लव बाइंडिंग ऑयल के, बिकॉज नॉर्मल तो इसी के लिए लोग आते हैं। फिर ग्लैमर ऑयल है। ग्लैमर ग्लैमर मतलब क्या? जो आजकल टीवी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो ग्लैमरस, बहुत खूबसूरती उनकी बहुत अलग सी होती है ना। तो वो अगर आप चाहते हो कि भाई मेरी भी उस प्रकार की खूबसूरती छा जाए, मैं ग्लैमरस दिखूं, तो आप ये ग्लैमर ऑयल बना सकते हो। एंड बिलीव मी, ये ऑयल आप बना के 25 ml 30 ml के ऑयल बना के यू कैन सेल इट इन द मार्केट एंड पीपल बाय इट। बिकॉज लोगों के पास टाइम नहीं था सब करने के लिए, हम बना के देते हैं, चार्ज करके देते हैं, एंड पीपल बाय इट। मेरे पास क्लाइंट्स है, कस्टमर्स है, जो रिपीट आते हैं इन सारे ऑयल्स को खरीदने के लिए। फिर इटर्नल फ्लेम ऑयल है, ये तो बहुत मिस्ट्री है, सस्पेंस है, वो जो मैं आपको क्लास में बताऊंगी। फिर पैशन पाउडर किस प्रकार का बनाना है, कि रिलेशनशिप में आप पैशन क्रिएट करना चाहते हो, तो ये पैशन पाउडर क्या है और उसको कहाँ पे कैसे यूज करना है। रिकंसिलिएशन पाउडर, झगड़े हो रहे हैं बट कोई ना कोई एक पार्टनर रिकंसाइल करना चाहता है, तो उसके लिए फिर ये रिकंसिलिएशन पाउडर आप बना के क्लाइंट्स को हम कैसे दे सकते हैं और वो उनको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। लव रिकंसिलिएशन रिचुअल्स, अभी रिचुअल्स की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे रिचुअल्स हैं, एंड बिलीव मी दिस आर वेरी पावरफुल रिचुअल्स। जैसे कि लव रिकंसिलिएशन रिचुअल है, पैशन फायर स्पेल है, जो बहुत पैशन डीप कैसे प्यार इंटीमेसी क्रिएट करता है रिलेशनशिप में। रिचुअल ऑफ द ओशन एंड मून, चलाइस रिचुअल है। तो ये अलग रिचुअल आते हैं, ये एफ्रोडाइट का बहुत ही फेमस रिचुअल है। हनी एंड मिरर स्पेल, खुद को बहुत ब्यूटीफुल बनाने के लिए। एफ्रोडाइट्स डायमंड मिरर विच कैन यूज इट टू एनहांस योर ब्यूटी, व्रिंकल्स को कम करने के लिए, निकालने के लिए, झाड़ियों को निकालने के लिए, दाग धब्बों को निकालने के लिए, मेलेस्मा को निकालने के लिए। दिस रिचुअल्स वर्क ब्यूटिफुली वेल। मैं कहूंगी कि आप भले कितना भी ऊपर ऊपर से ट्रीटमेंट करो, कोई मतलब नहीं है। मेरे पास क्लाइंट्स हैं जो ऑलमोस्ट लाख लाख रुपए, 50,000 रुपीज है पेइंग फॉर दिस ट्रीटमेंट ऑफ द स्किन, और उसके बावजूद भी उनके मिलास्मा गए नहीं है। पर गॉडेस एफ्रोडाइट के रिचुअल्स के साथ वो सारा क्लीन हो गया है। सो इट हैज ब्यूटीफुल रिचुअल्स। रिचुअल ऑफ द ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम कौन होता है भाई? ट्विन फ्लेम में थोड़ा सा कैसे होता है, एक हमारा लास्ट पास बर्थ का ही रिलेशनशिप होता है जो अधूरा रह गया था। पर ट्विन फ्लेम में होता क्या ना, थोड़े उम्र में चेंजेस, मतलब काफी गैप होती है, 10 साल के मोर देन दैट। तो वो ट्विन फ्लेम अगर आपको लगता है कि यस आई एम हैविंग सम ट्विन फ्लेम और मैं उसको अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, यू कैन डू रिचुअल फॉर द ट्विन फ्लेम, बिकॉज वही सही इंसान आपके पास आना चाहिए। और रिचुअल ऑफ द रोज लिब्रिनेट, ये भी बहुत पावरफुल रिचुअल है गॉडेस एफ्रोडाइट का। गार्डन रिचुअल है। फिर सेलेस्टियल वेडिंग स्पेल है, अगर आप किसी की शादी नहीं हो रही है, बार बार प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, रुकावटें आ रही है,
तो आप ये वाला सेलेस्टियल वेडिंग स्पेल कर सकते हैं उस क्लान के लिए। एफ्रोडाइट्स गोल्डन जार आप अपने ऑर्डर पे बना के हमेशा रखो। देखो आपका ऑरा कितना चरिस्मेटिक बन जाता है, कितना अट्रैक्टिव बन जाता है। एफ्रोडाइट्स एन्चेंटेड फाउंटेन रिचुअल और उसके बाद टेम्पल ऑफ इटर्नल पैशन रिचुअल, तो ये नाम आप लोगों ने शायद कभी सुने भी नहीं रहेंगे, और पता है शायद आप लोगों ने इनको कभी अगर सुने नहीं तो ट्राई भी नहीं किया होगा, बना भी नहीं होगा, किया भी नहीं होगा। बट बिलीव मी, दिस आर द मोस्ट पावरफुल रिचुअल्स ऑफ गॉडेस एफ्रोडाइट जो आप लोग सब कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली ब्यूटी, लव, कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव, फर्टिलिटी, इन सब चीजों को अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं। हाँ जी, पूछिए। अब आप इसकी रेट भी आप ही बताइए। देखिए, बिकॉज ये फर्स्ट क्लास है हमारी, हमने प्लेटफॉर्म पे लेके आए सभी के लिए, और अब सभी हमारे फेवरेट हो, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस बार जब हम क्लास लेके आ रहे हैं, इसका कंटेंट बहुत बढ़िया है और बहुत बड़ा भी है। तो ये क्लास का जो एनर्जी एक्सचेंज है 999 है, और ये क्लास हमारी शुरू होने वाली 5 अगस्त 2025 दोपहर को 12:12 पे। तो ये रिकॉर्डिंग्स तो है, 2 दिन की क्लास है। अगर हो सके, मुझे अगर एक्स्ट्रा दिन लेना पड़े तो मैं एक्स्ट्रा दिन भी लूंगी, बिकॉज रिचुअल्स काफी है इसमें, मुझे समझाने पड़ेंगे आपको सही तरीके से किस तरीके से करना है। सामग्री आप लेके आ सकते हो, मैं आपको बताऊंगी क्या क्या करना है। रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, ऐप में सारे आपके नोट्स आ जाएंगे। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल क्लास। ये आई थिंक फर्स्ट टाइम ऑनलाइन जैसे गॉडेस ऑफ फ्लोराइड का लेके आए हम लोग, सो डोंट मिस इट आउट, बिकॉज हो सकता है कि अगले साल वापस से क्लास है 2026 में। सो फर्स्ट टाइम आई है, और इस प्राइस में भी फर्स्ट टाइम ही आई है सिर्फ, और इसके बाद इस प्राइस में नहीं आएगी, ये भी गारंटी है। ये 1770 का कंटेंट है, और लगभग 3 से 4 दिन की क्लास होती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको 2 से 3 दिन में करने के लिए, लेकिन सारा का सारा कंटेंट जो आपको दिया है, जो दिखाया गया है, वो कंप्लीट होगा। और फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ये 999 की क्लास लेके आ रहे हैं, उसके बाद 1770 की ही प्राइस रहेगी। 999 में इस बार ज्वाइन कर लीजिए। 5 अगस्त को क्लास आ रही है, बैच बन गया है, जल्दी से जल्दी अपने रजिस्ट्रेशन करवा के और ज्वाइन हो जाइए। लास्ट डे इसके 5 तारीख को एडमिशन क्लोज रहेंगे, 4 तारीख तक एडमिशन इसके ओपन है। तो आप जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप करेंगे उतना आपको अच्छा रहेगा। मैडम का एक और सेशन आ रहा है, मैं आपको बता दूं, 1 तारीख को, टैरो कंसल्टेशन के ऊपर। तो जिसको भी कंसल्टेशन चाहिए मैम से, पिछली बार जब मैडम ने कंसल्टेशन का सेशन लिया था, तो आपने देखा था कितने विद इन ए सेकेंड के अंदर कितनी एक्यूरेट प्रिडिक्शन मैम कर रही थी। ये उनकी तपस्या है, उनका इतने साल की नॉलेज है। तो अगर आप भी एक अच्छे टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, कहीं से भी आपने टैरो किया हो और प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे हो, तो 1 तारीख को आप जरूर ज्वाइन होना, उसमें भी मैं आपको बहुत ही अच्छे वो दूंगा। अब मैडम क्वेश्चन भी ले लो, और थोड़ी और कुछ बताना हो तो बता दे सकते हैं। किसी को अगर कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग इस क्लास के, तो पूछ सकता है, कैसे यूज करेंगे, क्या करेंगे। हालांकि पूरा का पूरा कंटेंट एकदम क्लियर बनाया हुआ है। अगर किसी का कुछ है तो हैंड रेस कर सकता है, नहीं तो फिर हम सेशन को एंड करेंगे। मैडम कुछ और बताना चाहते हो तो बता दो, कोई क्वेश्चन तो हाँ जी। नहीं है लोगों का। सो जी। आई गेस क्वेश्चन तो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, बताया है, छोटी क्लास है। और अच्छा सर, पूछे तो मुझे क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। क्वेश्चन लेते हैं मैडम, पहले आपको जो भी डिलीवर करना है कर लीजिए। सो यही कहूंगी कि दिस क्लास ऑफ गॉडेस एफ्रोडाइट ने मेरी भी लाइफ चेंज की है। और काफी टाइम ऐसे होता है ना कि भले हम हीलर्स भी है, भले हम टैरो कार्ड रीडर्स भी है, हमारी भी एनर्जीज ना थोड़ी सी कभी कभी डाउन हो जाती है, बिकॉज एट द एंड हम ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। भले कितनी भी हम हीलिंग करें, कभी कभी लगता है कोई हमारी हीलिंग कर दे, होता है ना कभी काफी टाइम। तो मैं कहूंगी कि अ, अगर हम खुद हीलर्स है तो हमारी हीलिंग करने के लिए ऐसे कोई एनर्जीज चाहिए जो हमसे भी बहुत पावरफुल होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब हम ऐसे गॉडेसेस के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे कि एफ्रोडाइट है, हेकाटे है, जब इनके साथ कनेक्ट करते हैं तो हमसे भी जो पावरफुल एनर्जीज इनके होती है, ये हमें बहुत पावरफुल बना देती है। बिलीव, पावरफुल इन योर कॉन्फिडेंस, पावरफुल इन योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, पावरफुल इन योर एंटायर presentation of yourself.
जो सेल्फ प्रेजेंटेशन होता है, इंप्रेशन जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं कहूंगी आइए जुड़िए, ये क्लास हर एक के लिए, नॉट ओनली फॉर लेडीज, इवन फॉर जेंट्स ऑल्सो, मतलब हर कोई इसको सीख सकता है, बच्चा सीख सकता है, कर सकता है। आप लोग तो सीखिए सीखिए। बी ब्यूटिफुल फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड ऑल्सो, एंड बी हैप्पी, बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस की कमी बहुत है आजकल के लोगों में, तो ये कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ही बढ़िया क्लास है। हाँ जी जी, कुछ। अदिति जी का ले लेते हैं। हाँ जी। जी गुड अदिति इवनिंग जी। मैम। राधे राधे अदिति जी। इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। राधे राधे मैम। मैम एफ्रोडाइट ऑयल सीखेंगे क्या? क्या? एफ्रोडाइट ऑयल बनाना अदिति जी, सीखेंगे? जितना सिखा है ना वो सारे एफ्रोडाइट के ही ऑयल्स है, ऑलमोस्ट 5 to 6 अलग अलग ऑयल्स है। और ये अच्छा। जस्ट नॉट बेसिकली, देखो क्या काफी टाइम ऐसे होता है ना अदिति, काफी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं, अलग अलग इश्यूज आते हैं। अभी एन्चांटमेंट वाला हाँ। देखो, एन्चांटमेंट ऑयल अलग है। आपने कभी सुना है एन्चांटमेंट ऑयल के बारे में? नहीं। आपने सुना है नहीं। लव बाइंडिंग ऑयल? तो हमने सुना है, चलो। बट इंटेलेक्चुअल चार्म ऑयल, इटर्नल फ्लेम ऑयल, तो ये सारे ग्लैमर ऑयल कभी सुना है? नहीं। ये सारे उसी के ऑयल हैं। और ये ऑयल जब हम अच्छा। बनाते हैं, तो जो मैं कह सकती हूँ ना कि आपकी पर्सनैलिटी के एनर्जीज होते हैं ना, उसमें बहुत शिफ्ट आ जाती है, बहुत शिफ्ट आ जाती है। तो ये उसी के ऑयल, ओके। प्रोडक्ट के ही ऑयल से सर। अच्छा मैम, ऑलरेडी क्लास तो ज्वाइन कर लिए हैं। बढ़िया, वेलकम टू द क्लास। हाँ। और दूसरी बात है, जो हेकाटे के क्लास कब आएंगे मैम? जल्दी लेके आऊंगी वो भी। अच्छा ठीक है, थैंक यू। मैडम किसकी क्लास आ रही है? नहीं, वो हेकाटे के बारे में पूछ रही है, वो क्लास अच्छा, लेके आने के लिए बोल रही है। जी जी मैंने जी। कल लेके आएंगे वो भी। वो कब पेमेंट से? करने के लिए आप इस स्कैनर का यूज़ कर सकते हैं, 999 करके जल्दी जल्दी अपने सीट को रिजर्व कर सकते हैं। और अगर आप पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे से फ़ोन पेमेंट करना चाहते हैं तो 9675176666 पे पेमेंट कर सकते हैं। आप सभी का क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। परसों के सेशन में आना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैडम की 2 क्लासेस आ रही हैं, एक गॉडेस एफ्रोडाइट की 5th ऑफ अगस्त को, टैरो कार्ड रीडिंग की भी आ रही है 5th ऑफ अगस्त को, इसके अलावा टैरो स्पेल की भी आ रही है। तो आप सब लोग बिल्कुल तैयार रहिए। एक माँ कामाख्या देवी की वर्कशॉप है जो कि बहुत ही बहुत बहुत पावरफुल है। तो वो क्लासेस भी आने वाली यस। है। और मेडिटेशन की भी एक क्लास आने वाली है जिसका बेस्ट टाइमिंग मॉर्निंग का रहेगा। तो ट्राई करते हैं ये सारी क्लासेस लाने के लिए। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी ज्वाइन किया। जिनके कैमरे बंद हैं उनके नहीं ले पाएंगे। और मयूरा जी, हाँ जी। इतनी बड़ी क्लास इतनी कम एनर्जी एक्सचेंज पे लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना नया थैंक नया कंटेंट जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए आप लाए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी का बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस क्लास में। बस आप ये मत देखिए कि 4 तारीख को क्लास है तो बाद में पेमेंट कर देते हैं। कोशिश कीजिए बैच को जल्दी कंप्लीट कीजिए ताकि हम उसकी एंट्रीज को बंद कर सकें। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। स्टे ब्लेस, कीप लर्निंग। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे मैम। परसों मिलेंगे, परसों सभी लोग राधे वेबिनार के अंदर, ठीक है? परसों सभी को आना है। थैंक यू। सेम आईडी सेम पासवर्ड से। थैंक यू मयूरा जी। थैंक यू पुरुषोत्तम, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। क्यों